हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और झकास होंगे। फाइनली काफ़ी विद्यार्थियों का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 3 हो, इसमें विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी कैंडिडेट का अगर मैं पैनल लिस्ट में नाम आ गया है तो वह 95% या 99% चांस है कि उसका आरआरबी टेक्नीशियन में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। अब विद्यार्थियों के काफ़ी मन में प्रश्न बना हुआ है जिसका सिलेक्शन 0 नंबर से 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गया है, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। चाहे वह यूआर कैटेगरी से है, चाहे वह एससी कैटेगरी से हो, चाहे वह एसटी कैटेगरी से हो, चाहे वह ओबीसी से हो, चाहे वह ईडब्ल्यूएस या एक सर्विसमैन हो। इसमें जो भी कैंडिडेट का अगर 1 नंबर से कम है उनको मौका मिल रहा है। मैंने काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो बना रहा हूँ और उसमें देख रहा हूँ काफ़ी विद्यार्थियों को यही फ़ोन कर रहे हैं या यही मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि सर हमारा 1 पॉइंट से कम माने 1 नंबर से कम है तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा। जोन कोई भी हो मेरे दोस्त, यहाँ तक मैंने सभी जोनों पर कम से कम मैंने सर्वे कर चुका हूँ और मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप सभी लोग 100% श्योर रहें कि अगर आपका 1 नंबर से डाउन है, जोन कोई भी रहेगा, मौका मिल जाएगा। विश्वास नहीं है तो आप सभी लोग, हम जब वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसमें आप सभी लोग कमेंट देख सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट किए हैं, मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे कमेंट किए हैं और कह रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, इसके वजह से हो गया, सर इसके वजह से हो गया। काफ़ी आपने सर मदद किया है। इसी बीच मैं एक वीडियो ये जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये वीडियो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 पटना जोन के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रहा हूँ। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न इसका यह है, इसमें बहुत सारे चीज़ें डाउट क्लियर होंगी। एक तो पैनलिस्ट के लेकर के डाउट क्लियर होगी और एक तो अब्सेंट लेकर के, अब्सेंट जो कैंडिडेट है उसको लेकर के डाउट होगी। बहुत अच्छे अच्छे बातें इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को अगर टाइम निकाल करके आप सभी लोग देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग इस चैनल पे अगर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे शाम वाली वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। फाइनली आइए आप सभी के बीच, लेकिन एक और आवश्यक सूचना, आप सभी के मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम। मैं हमेशा आप सभी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे जितने व्यूअर्स हैं, आप सभी की वजह से ये प्लेटफॉर्म कल का 11,000 यानी 11 के कंप्लीट सब्सक्राइबर कर चुका है। ये सभी आप सभी का प्यार दुलार स्नेह है कि आप सभी लोग इस चैनल के साथ बरसा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी लोग इतना प्यार दुलार दे रहे हैं। मेरे दोस्त, आप सभी लोग ज़िंदगी में भी मेहनत करिए और अगर आप लोगों को मैं वादा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि मैं आप सभी को जीवन में बहुत गाइड करूँगा। केवल आप सभी को डीवी और मेडिकल एजुकेशन फील्ड ही नहीं, आप सभी को मैं किसी फील्ड का किंग मेकर बनाने का भी कोशिश करूँगा। बहुत सारे कमेंट इस बात को सुन करके बहुत सारे व्यूअर्स निगेटिव बात भी लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे जहाँ तक अनुभव है, मैंने जिस तरह से प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, मेरे अंदर वो काबिलियत है, उस चीज़ को मैं आप सभी के सामने शेयर करके और आप सभी को प्लेटफॉर्म को खड़ा करा दूंगा। तो आप सभी लोग इसी तरह से प्यार दुलार बरसाते रहें और चैनल को इतने मजबूत कीजिए ताकि चैनल मजबूत करेंगे तो हम मजबूत होंगे और हम मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे। तो आप सभी को इसके लिए धन्यवाद कि आप सभी लोग इतना प्यार दुलार दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को। आइए मैं आरआरबी पटना जोन के बारे में आप सभी से डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे दोस्त देखिए, आरआरबी पटना जोन काफ़ी ट्रेंडिंग का विषय होता है, चाहे वह रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो। रीज़न यह है कि पटना के काफ़ी विद्यार्थी जो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के काफ़ी स्टूडेंट यानी 100% में 70% विद्यार्थी रेलवे की तरफ मूव करते हैं। इसमें दो राय नहीं है। 20% तक जो विद्यार्थी बच जाते हैं वह टीचर की तरफ मूव करते हैं और जो और बचते हैं 10% तक, वह 10% अदर वैकेंसियों पे अपनी कोशिश करते हैं उस जॉब को पाने का। तो काफ़ी आरआरबी टेक्नीशियन जो पटना जोन है यह चर्चा में रहा। तो इसमें मेरे दोस्त सबसे पहले आप सभी को टेक्नीशियन ग्रेड 1 की चर्चा दे देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद से हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे चल रहे हैं। मेरे दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1
की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जब वैकेंसी आई थी तो उस टाइम 9,000 वैकेंसी थी और बढ़ा करके 14,000 की गई। लेकिन इसमें जो सीट थी एक ही सीट थी, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में एक ही सीट थी पटना जोन में। तो यह भी अब कंप्लीट हो गई है, अब इसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मेरे दोस्त फर्स्ट टाइम में वैकेंसी 220 आई थी और जब बढ़ाई गई वैकेंसी की सीटों की संख्या तभी भी उतनी ही थी, 220 ही थी, 220 थी। अब ये प्रश्न है कि काफ़ी विद्यार्थी जो पैनल आया है उसमें उनको उलझन बना हुआ है, तो बहुत चीज़ें कन्फर्म होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने हमेशा विद्यार्थियों को बताया है कि अगर जितनी वैकेंसी है उसका अगर 6-7% अगर हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वैकेंसी का, तो हमें एक मिनिमम एवरेज मिल जाएगा कि कितने कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे हैं। अगर सपोज दैट यही 220 है, अगर हम लोग 7% निकालते हैं तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए कि 7 दूनी के 14 के 4 और 7 दूनी 14 15, यानी अप्रॉक्स 15 सीटें ऐसी, 15-16 ऐसी सीटें हैं जो एब्सेंट होंगी ही होंगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 220 सीटों के बीच गवर्नमेंट ने जो अपना पैनल लिस्ट जारी किया है, इसमें देखते हैं कि कितने को पैनल लिस्ट आया और कितने को अभी नहीं आया। ठीक है, उसके बाद से मैं डिस्कस कर दूंगा। मेरे दोस्त देखिए, 220 कैंडिडेटों में 158 कैंडिडेट का पैनल लिस्ट आ गया है और यह गुड न्यूज़ है। और उन सभी विद्यार्थियों के जिसका पैनल लिस्ट में नाम है उनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेसन है कि आप सभी लोग ने मेहनत किया और सिलेक्शन भी पा गए। तो 158 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पैनल लिस्ट में नाम आ गया। टोटल वैकेंसी 220 थी, जिसमें से मेरे दोस्त ब्रिज की संख्या, ब्रिज में काफ़ी 3 ऐसे सीटें हैं जो कि अभी भी खाली हैं, तो उसमें मौका मिल सकता है। 9-10 सीटें ऐसी हैं जो कि अभी भी इलेक्ट्रीशियन की खाली हैं, उसमें भी विद्यार्थी को भरा जाएगा। और सबसे बड़ा एक ट्रैक मैकेनिस्ट है और उसमें भी 50 या 55 सीटें खाली हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखा जाएगा तो मिनिमम 60 से 70 सीटें अभी भी खाली हैं। अब विद्यार्थियों का प्रश्न ये है कि सर, जो 158 कैंडिडेट को पैनल लिस्ट आया है, तो जो सीटें बच गई हैं, क्या उनमें 70 कैंडिडेट जो हैं, 60 कैंडिडेट हैं, उसमें नए कैंडिडेट आएंगे? मेरे दोस्त देखिए, इसका अभी आरआरबी पटना टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेकेंड पैनल लिस्ट आएगा और उस पैनल लिस्ट में मेरे हिसाब से अगर पूछा जाएगा कि कितने कैंडिडेट का नाम होगा, तो मेरे दोस्त 40 कैंडिडेट का नाम होगा, 40 कैंडिडेट का। ये आप सभी लोग जो भी पटना के विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 पटना से फार्म को फिलअप किए हैं, तो मेरा जहाँ तक अनुभव है कि 40 कैंडिडेट को और एक पैनल सेकेंड लिस्ट आएगी और उसमें जो विद्यार्थी बच गए हैं जिन्होंने डीवी और मेडिकल कराया है उनका लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद से 20 या 22 सीटें जो बचेंगी उसमें उन सभी के लिए नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी हम बीसी को लेते हैं, 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डीवी में कोई ना कोई रीजन से बाहर होंगे, मेडिकल में कोई ना कोई रीजन से बाहर होंगे। उसके बाद से काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि पटना की बात है तो पटना जोन में विद्यार्थी टीचर की वैकेंसी का ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है, उसमें भी कुछ मूव कर गए हैं। और कुछ विद्यार्थी बिहार पुलिस में भी मूव कर गए हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो और भी वैकेंसियाँ जो बिहार में हुई है उसकी तरफ अपना सिलेक्शन ले ली है। तो ये सीटें क्या होगी कि खाली होंगी, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एब्सेंट होंगे। तो इसके अगर हिसाब से देखा जाएगा तो जो सेकेंड पैनल आ रहा है पटना का, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 पटना का, उसमें 40 और आएंगे पैनलिस्ट में जिसका डीवी और मेडिकल हो गया, और 20 कैंडिडेट ऐसे आएंगे जो नए रहेंगे। अब यह बहुत खुशखबरी ही है जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे वेटिंग लिस्ट का कि पटना में हमें मौका मिलेगा कि नहीं, हम 1-2 नंबर से बाहर हैं। मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से अगर चलेंगे, मेरा जहाँ तक अनुभव है कि 20 कैंडिडेट नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और कट ऑफ को डाउन की जाएगी, 100% है कि डाउन की जाएगी और मौका आपको मिलेगा। तो फाइनली आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आरआरबी पटना जोन में क्या माहौल है और कितना आप सभी को लाभ मिल सकता है। तो जो विद्यार्थी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी आप सभी लोग को वेटिंग का इंतज़ार ही करना है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट रेलवे बोर्ड ने पैनल लिस्ट को लेकर के काफ़ी तत्पर है और बहुत जल्दी तरीके से एक देख ही रहे हैं आप सभी लोग, एक दिन में 2-2
पैनलिस्टों को आउट किया जा रहा है, जैसे पटना का, गुवाहाटी का और भी बहुत सारे ऐसे जोन हैं जो कि साथ ही साथ रिलीज हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है वे विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इंतजार करते हैं वेटिंग का, पैनलिस्ट का। जिनका पैनलिस्ट में आ गया है नाम, उनको मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन्स। और जो विद्यार्थी का 1-2 नंबर से बाहर हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी मेरे तरफ से एक मन में आशा बना के रखिए। जब तक पंकज टी की सर हैं तब तक थोड़ा सा आप लोग मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी मुझे विश्वास करिए। काफ़ी मेरे वजह से विद्यार्थी का सिलेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट इस वीडियो में डालें, जो भी विचार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।